नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि ईटीएफ में ट्रेड करने का फायदा क्या है। और साथ ही साथ हम ईटीएफ के कुछ लिस्ट भी बताने वाले हैं जिन ईटीएफ्स को आपको वॉच लिस्ट में डाल के रखना है, क्योंकि जब भी उसमें अच्छा खासा गिरावट आएगा तो आपको एक बड़ा अमाउंट लगाना है। क्योंकि ईटीएफ में क्या होता है, स्टॉक्स की तरह कोई जब अगर मार्केट क्रैश कर जाए तो स्टॉक ऊपर आए या ना आए इसमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो ईटीएफ है उसको ऊपर आना ही है क्योंकि वो पूरे इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो आज नहीं तो कल ईटीएफ ऊपर आएगा ही आएगा। और ईटीएफ में खासियत और क्या है कि जितना नीचे गिरता है उतना आप और ज्यादा भरोसे के साथ उसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो वैसे आजकल मार्केट में बहुत सारे ईटीएफ निकल के आ गए, क्योंकि जब देख रहे हैं कि जब जो इन्वेस्टर्स है उनका ईटीएफ की तरफ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो मार्केट में ऐसे बहुत से ईटीएफ भी निकल गए जो बेकार है, किसी काम के नहीं है। तो उन ईटीएफ को हमें अवॉइड करना है। तो मैं आज सिर्फ उन्हीं ईटीएफ के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत ही सेफ है और जो लंबे समय में हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएंगे, कभी हमको लॉस नहीं देंगे। तो सबसे पहले हम समझने का ट्राई करते हैं कि ईटीएफ होता क्या है। वैसे ही जैसे आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपको एवरी मंथ उसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसके बदले आपको यूनिट्स मिलते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि आपको कुछ यूनिट्स मिलता है, लेकिन उस यूनिट को आप खरीद बेच नहीं कर सकते, हर दिन ट्रेड नहीं कर सकते, उसका प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट नहीं करता है। लेकिन ईटीएफ क्या होता है, उन्हीं म्यूचुअल फंड्स को भी आप पार्ट कर दीजिए। जो म्यूचुअल फंड्स के जो यूनिट है उनको अगर हम एक्सचेंज में स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर सके, मान ली एक यूनिट को हम खरीद बेच सके उन यूनिट को भी, तो उस चीज को हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। यानी कि सिंपल भाषा में समझाने का ट्राई करूं तो म्यूचुअल फंड है जिसको आप स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा लिक्विड होता है ये सब और बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है। म्यूचुअल फंड में क्या आपको पैसा डालते रहना है, आप बहुत जल्दी रोज रोज उसको निकाल नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। मान लीजिए आज आपका एनएवी अगर 10% ऊपर है तो आप आज ही बेच के नहीं निकाल पाएंगे, उसमें आपको प्रोसेसिंग लगता है, आपको उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है, उसके बाद इसको बेच सकते हैं। लेकिन ईटीएफ में क्या होता है, आपका प्राइस आज ही अगर 2 रुपए बढ़ गया तब आज ही बेच के उसको प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। प्लस म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपको एंट्री करने के लिए, एग्जिट करने के लिए एग्जिट लोड देना पड़ता है, कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। वो सारे के सारे चार्जेस ईटीएफ में नहीं होते, तो बहुत ज्यादा फैसिलिटी हमको ईटीएफ मिलता है। प्लस ईटीएफ में आप अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू ही ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैं जीरोधा यूज करता हूँ, तो जीरोधा में आप आराम से ईटीएफ ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप एंजल वन यूज करते हैं तो आप एंजल वन से भी ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि ईटीएफ में ट्रेड करते कैसे। उसके लिए आपको अपने पोर्टफोलियो में लेके आता हूँ और मैं आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट में आइए, मैंने ऑलरेडी बहुत सारा ईटीएफ ऐड करके रखा हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पहला जो ईटीएफ है वो है ऑटोबीज। आप पॉज करके देख लीजिएगा, उसका स्पेलिंग है AUTOBEES, ऑटोबीज। अब दोस्तों ये किस इंडेक्स को फॉलो करता है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे निफ्टी ऑटो। अब यहाँ पे पहले मैं दिखाता हूँ कि निफ्टी ऑटो में कौन कौन से स्टॉक्स इंक्लूडेड है। अब देख सकते हैं यहाँ पे अशोक लेलैंड है, बजाज ऑटो है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, भारत फोर्ज है, बॉश है, आइशर मोटर्स है, हीरो मोटर कॉप है, एमआरएफ है। दोस्तों सोचिए अगर आप एमआरएफ का एक स्टॉक भी लेना चाहते हैं तो आपको लगभग 1,37,000 देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ईटीएफ खरीद लेते हैं तो उसमें सारे के सारे स्टॉक्स आ जाते हैं। और अगर आप एक ईटीएफ खरीदना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं एक ईटीएफ का दाम यहाँ पे सिर्फ 187 रुपए चल रहा है। यानी 187 में आपने पूरे कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया, यानी पार्शियल इन्वेस्टमेंट कर दिया। मान लीजिए आप पूरा एक शेयर नहीं खरीद रहे, मान लीजिए उस शेयर का आप 0.01 हिस्सा खरीद रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एमआरएफ ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया, लेकिन आप क्योंकि 10 रुपए नहीं लगा सकते, तो ईटीएफ के थ्रू में आपको ये फैसिलिटी मिलता है कि आप 10 रुपए लगाइए और आपको उसी क्वांटिटी में आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। और इसमें खासियत क्या होता है, जैसे मान लीजिए अशोक लेलैंड हो गया, इसका प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, कभी 125 में चला जाता है तो कभी 200 में चला जाता है। लेकिन ईटीएफ में क्या है, उसका उतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, एक रेंज में ही वो घूमते रहता है और लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। तो ईटीएफ में लगाने से आपका जो इंडिविजुअल स्टॉक का जो रिस्क है वो बहुत कम जाता है। प्लस आपको ऑलरेडी एक डाइवर्सिफिकेशन मिल गया। आपने बहुत जगह सुना होगा कि हमको हमेशा एक ही स्टॉक में पैसे नहीं लगाना चाहिए, हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आप सोच के देखिए यहाँ पे इतने सारे कंपनीज है, कम से कम यहाँ पे 15-20 कंपनीज है। अगर आप सिर्फ एक ईटीएफ ले लेते हैं ऑटोबीज का, तो आपने पूरा का पूरा सेक्टर ही उठा लिया, फुल डाइवर्सिफाई आप हो चुके हैं। तो पहला जो ईटीएफ है वो है ऑटोबीज का। अब मैं इसका चार्ट आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये ऑटोबीज ने कितना अच्छा खासा हमको हमेशा अप ट्रेंड ही दिखाया। ये जो आपको बीच में डिप दिख रहा है, ये डिप आपका कोविड के टाइम का है। आप देख सकते हैं ये जो डिप दिख रहा है आपको, ये लगभग 2020 के आसपास का है, तो ये कोविड के टाइम पे आया। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे जो कोविड के टाइम पे नीचे तो आए, लेकिन आज तक रिकवर नहीं कर पाए। ऑफकोर्स उनके फंडामेंटल्स खराब होंगे। जिन कंपनीज के फंडामेंटल अच्छे होते हैं वो वापस रिकवर भी करते हैं। हम जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर से ऐसा गलती हो सकता है कि हमको ऐसा स्टॉक चुन ले जो बाद में कभी उठे ना, लेकिन ऐसा गलती आप ईटीएफ में नहीं कर सकते, क्योंकि ईटीएफ में पूरे कंपनीज का बास्केट है। तो जो कंपनी खराब होगा वो अपने आप निकल जाएगा और बाकी अच्छे कंपनी स्टॉक को मूव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कोविड के टाइम में ये कम से कम, अगर मैं हाई से देखूं तो ये लगभग 60% गिरा था दोस्तों। लेकिन अगर आपको ईटीएफ के बारे में पता है तो आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं और इस जगह पे आप धीरे धीरे करके ऐड करते रहेंगे। क्योंकि आपको मान लीजिए 1 साल के बाद ही या 2 साल भी लग गया, उसके बाद आपको इस ईटीएफ ने ही लगभग 3 गुना का रिटर्न दिया है। सोचिए ईटीएफ इंडेक्स अगर आपको 3 गुना का रिटर्न दे, ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया, तो यहाँ कहाँ कौन सी खराबी आती है। अब इसमें ट्रेड करने का जो सिस्टम होता है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है कि आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है। जैसे यहाँ पे मैं आपको डिलीट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। आप वॉच लिस्ट में आकर सर्च कीजिएगा AUTO ऑटो
BEES ऑटोबीज। यहाँ पे आपको नीचे में देखिए ऑटोबीज लिखा हुआ आ रहा है, इसको आप प्लस आइकॉन में क्लिक कर दीजिए, आपका यहाँ वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है, इधर नीचे की तरफ आके ऐड हो गया होगा। अब अगर इसको बाय करना है तो ये सिंपल स्टॉक्स की तरह ही है, यहाँ पे आपको बी सिग्नल दिख रहा है, यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्वांटिटी डाल के ऐड कर सकते हैं। तो जैसे स्टॉक खरीदते हैं वैसे ही आप ETFs को भी खरीद सकते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं नेक्स्ट ETF कौन सा है। तो मैं आज सिर्फ उन्हीं ETFs के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि बहुत ही सेफ है और अच्छा खासा फ्लक्चुएशन हमें देते हैं, जिसमें हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेड करेंगे तो आपको 3 से 4% का प्रॉफिट रेगुलर टाइम इंटरवल पे मिलते रहेगा। जहाँ तक मैंने देखा, आपको ज़्यादातर चांसेस में 1 महीने के अंदर या 1 महीने से कम के अंदर ही 3% का मूवमेंट मिल जाता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपका मूवमेंट छूट गया, आप गलत टाइम पे घुस भी गए, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं होती है। आप नीचे आने से और ऐड कीजिएगा तो आपको प्रॉफिट और ज़्यादा हो सकता है। तो देखते हैं दूसरा ETF कौन सा है। तो दूसरा ETF है जो आपको निफ्टी बैंक को फॉलो करता है और उसका नाम है बैंक बीज। इसका चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। अब बैंक बीज में दोस्तों कौन सी कंपनी है, वही इंडिया के जो टॉप के 10-15 जो बैंक के कंपनीज है, जैसे HDFC बैंक हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये सारे के सारे, SBI बैंक हो गया, ये सारे के सारे मिला के बैंक बीज को फॉर्म करते हैं। अगेन बैंक बीज भी देखिए दोस्तों, अगर मैं इसका लॉन्ग टर्म चार्ट निकाल दूं तो ये हमेशा अप ट्रेंड के ऊपर ही रहा है। और वैसे भी जब तक इंडिया ग्रो करेगा तो बैंकिंग सेक्टर को ग्रो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के पीठ पे चढ़ के ही इंडिया ग्रो करेगी। जो भी फाइनेंस करना होता है प्रोजेक्ट को, वो बैंकिंग के थ्रू ही होता है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर बैंक में स्टेक लेने में डर लग रहा है तो आप आराम से बैंक बीज में स्टेक लीजिए और आप इस ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। आप देख सकते हैं, अगर मैं कहीं से पकड़ लूँ, यहाँ से 2009 से अगर पकड़ लूँ तो 2009 से आज तक सिर्फ निफ्टी बैंक ने ही आपको लगभग 11 गुना का रिटर्न दे दिया है। अब मान लीजिए 13 साल के अंदर आपको 11 गुने का रिटर्न मिला है, जो कि फिनोमिनल रिटर्न है। आप स्टॉक्स में भी आपको उतना रिस्क लेना ही नहीं है, आप ETF के थ्रू लगा कर ही आप 11 गुना का पैसा कमा सकते थे। 11% का बात नहीं कर रहा हूँ, 11 गुना। अगर आपने 1 लाख लगाया होता तो आज के टाइम पे वो 11 लाख रुपए होता, वो भी बिना किसी रिस्क। अगर आप कंटिन्यूसली लगाते रहते तो आपका बहुत ज्यादा अमाउंट बढ़ चुका होता। तो दूसरा ETF है वो बैंक बीज। अब थर्ड वाले की तरफ देख लेते हैं, उसका नाम है IT बीज, जो कि निफ्टी IT को ट्रैक करता है। अब इसमें भी कौन सी कंपनियां दोस्तों, जो वही टॉप के जो 30-40 कंपनी है वही निफ्टी IT में भी आते हैं। जैसे आपका विप्रो हो गया, टाटा एलेक्सी हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सारे जो टॉप की कंपनीज है वही IT बीज में भी आते हैं। तो IT बीज का भी अगर आपको लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाऊं तो ये बहुत ही ऊपर की तरफ ही गया हमेशा। तो IT बीज का जो ETF था वो आपको रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इंडेक्स तो बहुत पहले से होता था, लेकिन ETF रिसेंटली लॉन्च हुआ है। आप देख सकते हैं कि 2020 में लॉन्च हुआ है और वहां से इसने हमको लगभग अभी डबल करते हुए दिखाई दे रहा है हमको। आप देख सकते हैं ये लॉन्च हुआ था लगभग 16 के आसपास, 14 के आसपास, और आज ये चल रहा है 39 के आसपास। लगभग आपका 150% का रिटर्न है, यानी 1.5 गुना आपको पैसा कमा के दे चुका है। तो यहाँ भी हमको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिला। और इस ETF में एक बहुत बढ़िया पैटर्न भी बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं राउंडिंग पैटर्न। तो हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। आज मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में भी डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि 2022 में इसने हाई लगाया था 39 रुपीज़ का। उसके बाद एक लंबा सा राउंडिंग पैटर्न बना, लगभग 2 साल हो गया, और 2 साल के बाद आज ये राउंडिंग पैटर्न हमें कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ से जब भी ब्रेकआउट आएगा तो स्टॉक काफी ऊपर भाग सकता है, स्टॉक इन द सेंस ETF। तो अगर ये ऊपर भागता है और इसका टारगेट हम निकालने का ट्राई करते हैं, तो यहाँ से इसका टारगेट निकल के आता है सिंपली 50 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ से अगर मैं 50 का मूव मानता हूँ तो मुझे कितने % का रिटर्न मिल जाएगा, मुझे लगभग 28 से 30% का रिटर्न मिल जाएगा। अभी रिटर्न आने मान लीजिए 1 साल भी लग गया, मान लीजिए, तो 30% दोस्तों की मामूली रिटर्न नहीं है, बहुत ही बड़े रिटर्न है 1 साल में, अगर हम बहुत कम रिस्क को लेके देखें तो। IT बीज में मैं फिलहाल इन्वेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी IT के बहुत सारे स्टॉक्स है, जैसे कि विप्रो हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया। तो इसलिए मैं IT बीज में इन्वेस्ट फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे कभी बहुत नीचे मिलता है तो मैं इसमें खरीदने का ट्राई करूँ। तो ये हो गया हमारा तीसरा ETF। अब एक फाइनल ETF जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपका निफ्टी बीज। निफ्टी बीज ट्रैक करता है आपका निफ्टी 50 को, जो कि इंडिया का एक बहुत ही टॉप मोस्ट जाना माना इंडेक्स है। तो निफ्टी 50 में दोस्तों क्या है, इसमें जो इंडिया के टॉप 50 कंपनी है उन सब कंपनीज को मिलाकर जो इंडेक्स बनता है, उस इंडेक्स को ट्रैक करता है निफ्टी बीज। तो आप देख सकते हैं निफ्टी बीज ने भी हमको कितना तगड़ा रिटर्न दिया है, लॉन्ग टर्म में हमेशा ही ऊपर की तरफ बढ़ा है। आप देख सकते हैं ये, अगर मैं जब ये लॉन्च हुआ था यहाँ तो हमको 2002 से दिख रहा है, तो 2002 से आज तक का अगर हम देखें तो निफ्टी ने भी हमको लगभग 23 टाइम्स करके दिया पैसे को, 23 गुना। मतलब 1 लाख लगाया होता आपने तो अब आज आपके पास लगभग 23 लाख रुपए होता 2002 में, यानी कि 20 साल में इसने आपके पैसे को लगभग 23 गुना कर दिया, ऑलमोस्ट 23 साल में 23 गुना करके दे दिया। तो ये बहुत ही फिनोमिनल रिटर्न है दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपका कैपिटल बहुत ज्यादा है तो आपको बहुत रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिंपली निफ्टी बीज में या जो ETFs है उनमें इन्वेस्ट कीजिए या ट्रेड ही करते रहिए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। कोई से रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है और मैं खुद भी इस चीज को फॉलो करता हूँ। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में बात किया कि ETF में ट्रेडिंग करने से क्या फायदा है, ETF में पैसा डूबता क्यों नहीं है, क्यों सेफ है ये, और हमने यहाँ पे कुछ 4-5 ETF का नाम भी देखा जिसको आपको अपने वॉच लिस्ट में रख लेना है, ताकि जब भी आपको गिरावट पे मिले तो हमें उसे खरीद लेना है। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको निफ्टी बैंक का एग्जांपल दिखाता हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने बैंक बीज को बाय किया था। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमें बाय कब करना होता है। ये डेली चार्ट मैंने निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं बैंक बीज खतरनाक तरीके से गिरा है। इसने हाई लगाया था, या हाई मान लीजिए ये चल रहा था 490 के आसपास, लेकिन 2 ही दिन के अंदर ये आपको 6% डाउन मिला और आपको सीधा 461 पे मिला।
हालांकि आज रिकवरी हुआ है लेकिन 461 पे आ गया। तो ये एक दिन में आपको अच्छा खासा डाउनफॉल मिला। तो ऐसे डाउनफॉल में घबराने की जगह आपको बाय कर लेना है। मान लीजिए अगर आपके पास 30,000 40,000 कितना भी है तो उसमें से लगभग 10,000 यहाँ पे लगा लीजिए। अब हो सकता है कि यहाँ से भी नीचे गिर जाए, तो उस टाइम आपको घबराना नहीं है, आपको और वहां बाइंग करना है। आप देख सकते हैं आरएसआई भी लगभग 35 के आसपास आ गया है, तो ये नियरली ओवरसोल्ड रीजन में जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को मिस नहीं करना चाहिए। आपका जितना भी अमाउंट हो बिना डरे लगाइए। अगर स्टॉक नीचे आता है तो वहाँ पे आप और बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी को 10 स्टॉक्स मैंने खरीदा हुआ है, यानी कि लगभग 5,000 के आसपास का मैंने खरीदा, ऐड किया मैंने। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसे क्लियर करने का ट्राई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं टाइम टाइम लेके आते रहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।